हेलो टू एवरीवन और आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्ले ओथेलो बाय विलियम शेक्सपियर। तो इस वीडियो के अंदर हम पहले डिस्कस करेंगे उसके कैरेक्टर। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इसलिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है, जिससे कि आपको पूरी समरी और पूरी स्टोरी ओथेलो प्ले की समझ में आ जाए। प्लीज ये वीडियो आपके लिए, इसलिए आपको वीडियो पूरा देखना जरूरी है। ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा ओथेलो के लिए। तो पहले हम डिस्कस करते हैं इसके कैरेक्टर्स। देख लिए, पहले हम इस चार्ट के द्वारा कैरेक्टर को हम डिस्कस करते हैं। तो इसका मेन कैरेक्टर है हमारा ओथेलो। तो ओथेलो कौन है? एक ब्लैक मोर आर्मी पर्सन है। और देखिए उसको उसके साथ किसकी मैरिज होती है? तो डेस्डेमोना। और डेस्डेमोना कौन है? तो डेस्डेमोना है इस ब्रेबेंटियो की बेटी। अभी ब्रेबेंटियो की बेटी है और ये ओथेलो है, तो इनकी बनती नहीं है कुछ खास। अब देखते इस स्टोरी का विलन कौन है। तो विलन है हमारा यागो। देखिए ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है यागो। ये विलन जैसा कैरेक्टर है। ये सब कुछ इनकी लाइफ रून करता है, डेस्डेमोना की लाइफ रून करता है और कैशियो की लाइफ भी रून करता है, यानी कि डिस्ट्रॉय करता है। तो यागो है, उसकी वाइफ है एमिलिया, ये भी आपको याद रखना है। और ये रॉड्रिगो। तो रॉड्रिगो एक अमीर इंसान है और थोड़ा बेवकूफ टाइप का इंसान भी है। तो ईगो क्या करता है? इसके इसके थॉट्स को मैनिपुलेट करता है। अभी ये कैशियो है, तो कैशियो किसके लिए वर्क करता है? कैशियो ओथेलो के लिए वर्क करता है, क्योंकि वो आर्मी का चीफ पर्सन है और ये इसके अंडर वर्क करता है। और ये बियंका है। तो बियंका कौन है? तो इस कैशियो की लवर है और एक प्रोस्टिट्यूट है। तो प्रोस्टिट्यूट है, तो आपको एक कैरेक्टर्स का एक ब्रीफ एनालिसिस तो समझ में आ चुका है कि ओथेलो मेन कैरेक्टर है, उसकी वाइफ डेस्डेमोना है और ये किसकी बेटी है? तो ब्रेबेंटियो की बेटी है। यागो मेन विलन है और ये यागो मेन विलन है, उसकी वाइफ है एमिलिया। और ये रॉड्रिगो जो पर्सन है एक, हाँ, ये रॉड्रिगो इससे प्यार करता है। तो ये क्या करता है? रॉड्रिगो इसको पैसा देता है यागो को कि मेरा जो डेस्डेमोना से शादी करवा दो। और ये बियंका है जो कैशियो की गर्लफ्रेंड है और जो कैशियो है वो ओथेलो के लिए वर्क करता है। तो हम देख लेते हैं इसके साथ कि कैरेक्टर्स को कुछ लाइंस के अंदर। ओथेलो कौन है? द मूरिश जनरल ऑफ द वेनिशियन आर्मी। तो ये मूरिश यानी कि ब्लैक पर्सन है, जनरल है किसका? तो वेनिशियन आर्मी का। नोबल एंड ऑनरेबल बट बिकम्स ट्रेजिकली कंज्यूम्ड बाय द जेलेसी एंड लीडिंग टू डाउनफॉल। और अपनी जेलेसी के कारण वो अपने डाउनफॉल की तरफ जाता है। तो डेस्डेमोना कौन है? सेकंड कैरेक्टर हमने देख लिया है, वो ओथेलो की वाइफ है, डॉटर ऑफ फाइनेंशियल नोबलमैन जो रेवेंटियो है। शी इज लॉयल, loving and innocent, ultimately falling victim to Othello's misplaced jealousy। और वो क्या होता है कि जो ओथेलो की जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है उसकी जेलसी की वजह से वो उसकी विक्टिम बनती है, शिकार बनती है। ईगो है, जो ईगो कौन है? तो ओथेलोस एंजाइन यानी कि स्टैंडर्ड बैरियर। ये है विलन जो ओथेलो के ऑपोजिट है, डिसीटफुल एंड मैनिपुलेटिव। जो ये मैनिपुलेशन अच्छे से जानता है कि लोगों के विचार को बदल देता है। ही ऑर्चेस्ट्रेट्स ओथेलोस डाउनफॉल आउट टू जेलेसी एंड स्पीड, मेकिंग हिम प्लेज मेन एंटागोनिस्ट। उसको इन सब जो उसको ओथेलो का डाउनफॉल लाता है, उस वजह से वो मेन एंटागोनिस्ट यानी कि विलन है। कैशियो हमने देख लिया कि वो लॉयल लेफ्टिनेंट है ओथेलो का। हिज प्रमोशन ओवर द ईगो। और क्या होता है कि जो ईगो को प्रमोशन देने के बदले क्या होता है? कैशियो को प्रमोशन मिल जाता है। एमिलिया है जो ईगो की वाइफ है। रॉड्रिगो है वो वेल्दी वेनेशियल हु इज द लव विथ डेस्डेमोना। देखिए जो रॉड्रिगो है वो प्यार करता है डेस्डेमोना से। ही मैनिपुलेट बाय द ईगो, और उसको ईगो मैनिपुलेट करता है अपना काम निकलवाने के लिए। बेबेंटियो है डेस्डेमोनास फादर, वेनेशियन सेनेटर, जो एक हाई पदवी वाला इंसान है, जो वेनेशियन वेनेशिया का एक सेनेटर है और डेस्डेमोना का फादर है। ही आउटरेड हिज बाय हिज डॉटर एंड मैरिड टू ओथेलो एंड डाइज ग्रिफ। जो अपनी उसकी बेटी होती है वो ओथेलो के साथ भाग जाती है, शादी कर लेती है, उसके कारण वो डाइज होता है। उसके बाद क्या होता है? तो हम स्टोरी के अंदर जाते हैं। मेन स्टोरी है हमारी कितने एक्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। तो देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं पहले कि ओथेलो इज अ ट्रेजेडी रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। ये तो हमें पता है कि ओथेलो किसने लिखी थी? विलियम शेक्सपियर ने लिखी। बिलीव टू हैव बीन कंपोज इन दी 603। तो 603 में माना जाता है कि वो लिखी गई है।
द प्ले इज सेट वेनिस एंड साइप्रस। देखिए वेनिस और साइप्रस एक जगह है एंड इट इज फॉलो टू डाउनफॉल ऑफ ओथेलो। और क्या दिखाता है और पोर्ट्रे करता है कि डाउनफॉल ऑफ ओथेलो जो मेन कैरेक्टर है, मोरिस जनरल इन द वेनेशियन आर्मी, जो वेनेशियन आर्मी है उसका जनरल है मोरिस, और थ्रू द मैनिपुलेशन ऑफ द इंसान इयागो, और इयागो का मैनिपुलेशन भी दिखा रहा है। तो देखते हैं हम, वीडियो पूरा ध्यान से देखना, इससे आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी क्या थीम्स है और क्या है। तो देखिए एक्ट 1 है, इसके अंदर एक्ट 1 है द प्ले ओपन्स इन वेनिस विद द इयागो एंड रोड्रिगो। तो हमने ऊपर देखा था कि जो सारे सारे कैरेक्टर इंटरलिंक है। तो देखिए प्ले कहां से शुरू होता है, प्ले ओपन्स विद द वेनिस विद इयागो एंड रोड्रिगो। तो हमें क्या दिखाया जाता है एक्ट 1 के अंदर, इयागो और रोड्रिगो दिखाया जाए, अ वेल्दी वेनेशियन, जो रोड्रिगो है वो पैसे वाला इंसान है, आर्ग्यूइंग, और दोनों बात कर रहे थे। रोड्रिगो हैज बीन पेइंग इयागो टू हिम विद द लव ऑफ द डेस्डेमोना। और रोड्रिगो क्या करता है, इयागो को पैसे देता है और डेस्डेमोना को उसके प्यार करने के लिए, ओथेलोस वाइफ, जो ओथेलो की वाइफ है। बट ही इज अपसेट बिकॉज ऑफ डेस्डेमोना हैज इलोफ विद द ओथेलो। और वो अपसेट है क्योंकि वो जो डेस्डेमोना है वो ओथेलो से प्यार करती है। इयागो इज ऑल्सो एंग्री बिकॉज ऑफ ओथेलोस प्रमोट टू कैशियो। और इयागो इसलिए भी गुस्सा है क्योंकि जो कैशियो है जो ओथेलो के लिए काम करता है, जो ओथेलो के लिए काम करता है, उसे इयागो से ऊपर प्रमोट किया गया, नहीं उससे ज्यादा प्रमोशन दिया गया। और लेस एक्सपीरियंस सोल्जर ओवर हिम, जो इयागो से ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। टू अवेंज दिस ग्रीविनेंस इयागो एंड रोड्रिगो विद ब्रेवेंटियो डेस्डेमोना फादर। और उसका बदला लेने के लिए उन्होंने क्या किया कि जो ब्रेवेंटियो है, रोड्रिगो, दोनों क्या करते हैं कि ब्रेवेंटियो को बताते हैं डेस्डेमोना को, फादर को, एंड टेल हिम हर मैरिड टू ओथेलो। और बताते हैं कि जो डेस्डेमोना है वो ओथेलो से शादी करने वाली है। ब्रेवेंटियो इज इनराज एंड गैदर अ ग्रुप टू कन्फ्रंट द ओथेलो। और जो ब्रेवेंटियो गुस्सा हो जाता है और ग्रुप को इकट्ठा करता है ओथेलो से भिड़ने के लिए। ओथेलो however is summoned to discuss the Turkish threat against the Cyprus with Duke and Senator। अब इसी समय क्या होता है कि जो ओथेलो है उसको समन यानी कि बुलाया जाता है, जो तुर्किश थ्रेट है अगेंस्ट साइप्रस, यानी कि जो साइप्रस जहां पर ये लोग रहते हैं वहां पे तुर्किशों की लड़ाई हो चुकी है, मतलब तुर्किशों का आक्रमण हुआ है, तो उनको ड्यूक और सेनेटर के साथ बुलाया जाता है। ब्रेवेंटियो एक्यूज ओथेलो ऑफ witchcraft, but Othello defended himself, explaining that Desdemona fell in love with him through the story of brave and adventurous। तो अभी ब्रेवेंटियो है जो डेस्डेमोना का फादर है, वो क्या कहता है कि तुमने मेरी बेटी को जाल में अपने फंसा लिया है कुछ करके। बट ओथेलो उसके आंसर में क्या कहता है उसके, तो वो कहता है कि अपनी स्टोरी एक्सप्लेन करता है कि डेस्डेमोना उसकी स्टोरीज और ब्रेवरी की स्टोरी और एडवेंचर की वजह से, जो ओथेलो ने अपनी स्टोरीज को उसको सुनाया है, उस स्टोरियों की वजह से डेस्डेमोना उसके प्यार में पड़ गई है। और डेस्डेमोना कन्फर्म्स दिस, और डेस्डेमोना भी ये मानती है कि हाँ मैं उसकी स्टोरियों से इंस्पायर और होके उसके प्यार में पड़ चुकी हूँ। एंड ड्यूक डिसाइडेड टू दैट ओथेलो मस्ट गो टू साइप्रस डिफेंड अगेंस्ट द तुर्क। और उसके बाद ड्यूक है, ड्यूक का मतलब होता है हमारा राजा, किंग होता है। तो किंग क्या कहता है कि डिसाइड करता है कि ओथेलो और डेस्डेमोना को साथ जाना चाहिए साइप्रस को डिफेंड करने के लिए, किसके अगेंस्ट, तो तुर्किश, अलाउइंग डेस्डेमोना टू अकम्पनीज विद हिम, और डेस्डेमोना भी उसको साथ जाने की अलाउ होती है। अभी एक्ट सेकंड है यानी एक्ट 2 है द सीन शिफ्ट टू साइप्रस। अभी क्या होता है, जो सीन शिफ्ट होता है हमारा साइप्रस के अंदर, वेयर द वेनेशियन फोर्स अवेट ओथेलोस अराइवल। और जो वेनेशियन फोर्स है वो ओथेलो के साथ आती है। अ स्टॉर्म हैज डिस्ट्रॉयड द तुर्किश फ्लीट। उसी समय क्या होता है, जो स्टॉर्म आता है यानी कि एक बवंडर आता है, वो तुर्किश की आर्मी को खत्म कर देता है। एंड वेनिसिस सेलिब्रेट, और वेनेशियन आर्मी जो सेलिब्रेट करने लगती है। इयागो बिगिंस टू प्लॉट अगेंस्ट द ओथेलो बाय मेकिंग हिम बिलीव दैट डेस्डेमोना इज अनफेथफुल। उसी समय क्या करता है, जो इयागो अपना काम करना शुरू कर देता है, और वो क्या करता है, वो एक प्लान बनाता है, और उसमें वो जो ओथेलो है हमारा जो मेन कैरेक्टर, उसको फंसाता है और कहता है कि जो तुम्हारी वाइफ है जो अनफेथफुल है, यानी कि अनफेथफुल का मतलब होता है हमारा कि वो आपसे प्यार नहीं करती और आपको धोखा दे रही है। ही डिसाइडेड टू यूज कैशियो। अभी ये कैशियो कौन है, हमको पता ही है कि कैशियो जो ओथेलो का एक सर्वेंट है, और कौन यूज करता है, ये उसको एक अपना मोहरा की तरीके यूज करता है। हु ओथेलो ट्रस्ट, जो ओथेलो का बहुत ट्रस्टवर्दी इंसान है।
Iago gets Cassio drunk and orchestra to draw between the Cassio and Rodrigo। और क्या करता है कि जो ये कैशियो है उसकी एक कमजोरी है कि वो शराब पीने के बाद अपने आप पे कंट्रोल रख नहीं सकता। तो इयागो क्या करता है, उसको ज्यादा से ज्यादा दारू पिला देता है और जो कैशियो और रोड्रिगो के बीच में लड़ाई करवा देता है। तो क्या होता है कि जो दोनों की लड़ाई हो जाती है रोड्रिगो और कैशियो के बीच में, तो विच लीड्स द कैशियो डिमोशन, यानी कि जो कैशियो को अपनी जो पदवी दी गई थी उससे हटा दिया जाता है। इयागो एडवाइस कैशियो, और अभी क्या करता है इयागो, सब कुछ करने के बाद इयागो क्या करता है, इयागो एडवाइस देता है टू सीक डेस्डेमोना हेल्प टू रीगेन हिज पोजीशन। तो वो कहता है कि तुम जो डेस्डेमोना है अपनी दोस्त, उसके साथ उससे हेल्प मांगो और अपनी पोजीशन वापस ले लो। सिटिंग दिस स्टेज फॉर दिस प्लान टू मेक ओथेलो जेलेसी। और ये क्या करता है, इस चीज से जो हेल्प मांगने जाएगा कैशियो, वो एक प्लान बनाता है, एक स्टेज क्राफ्ट करता है कि जिससे हमारा ओथेलो है जो मेन कैरेक्टर, वो जेलेसी फील करेगा। किससे? तो कैशियो से। अब एक्ट 3 आ जाता है, यानी कि सीन 3 आ जाता है। इसमें क्या होता है, कैशियो आस्क डेस्डेमोना टू प्लीड हिज केस टू ओथेलो। और कैशियो कहता है, डेस्डेमोना से बात करता है कि तुम प्लीज मेरी बात करो ओथेलो से, एंड शी एग्री, और वो एग्री भी हो जाती है। As Desdemona try to help Cassio, Iago shows seeds of doubt to Othello's mind about a fidelity। और जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं डेस्डेमोना और कैशियो, तो वो एक डाउट की जैसी फीलिंग्स ओथेलो के माइंड में क्रिएट करता है। ओथेलो बिगिंस टू सस्पेक्ट डेस्डेमोना एंड आस्क इयागो फॉर प्रूफ। अब ओथेलो को थोड़ा थोड़ा ट्रस्ट होने लगता है, तो उसके बाद वो क्या कहता है कि जो तुम्हारे पास क्या सस्पेक्ट है कि डेस्डेमोना अनफेथफुल है, यानी कि लॉयलफुल नहीं है। तो इयागो मैनिपुलेट सिचुएशन वेयर द डेस्डेमोना ड्रॉप्स हर हैंडकरचीफ। अभी ये हैंडकरचीफ क्या है, देखिए पहले मैं समझाता हूँ। इयागो है वो हमारा चीजों को मैनिपुलेट करता है। तो क्या करता है, वो सिचुएशन को मैनिपुलेट करता है। डेस्डेमोना अपनी हैंडकरचीफ है, यानी कि हैंडकरचीफ एक रुमाल है जो उसे ओथेलो ने दिया था। और ये देखिए एमसीक्यू में हो सकता है, किसने दिया था हैंडकरचीफ, तो ओथेलो। और ओथेलो को किसने दिया था, उसकी मदर ने दिया था। और ये मदर ने किस दिया, ओथेलो को। ओथेलो ने किसको दिया, डेस्डेमोना को दिया। तो ये क्या है कि एक हैंडकरचीफ है, वो एक ट्रस्ट का एक सिंबल है। इयागो वाइफ्स एमिलिया पिकअप इट्स एंड गिव्स इट्स इयागो। अभी क्या करती है, जो एक हैंडकरचीफ गिर गया उसे क्या करती है, इयागो की वाइफ है एमिलिया, तो एमिलिया क्या उसको ले लेती है और इयागो को दे देती है, अनअवेयर ऑफ हिज इंटेंशन। उसके पता नहीं होता कि इयागो इसे क्या करने वाला है। इयागो plants the handkerchief in the Cassio position, making appear to thought Desdemona gives it to Cassio as a token of love। और ये क्या करता है इयागो, जहां पर हमारा कैशियो है जो ओथेलो का एक करीबी पर्सन है, यानी कि जो फेथफुल है उसका, उसको क्या करता है कि उसकी जगह पर, यानी कि केशियो की जगह पर रख देता है। और ये सिंबलाइज करता है, ये दिखाने की कोशिश करता है कि डेस्डेमोना ने उसके प्यार के प्रभाव के अंदर उसे ये टोकन के स्वरूप दिया गया है। ऐसा दिखाता है कि इसको, ओथेलो को दिखाई देता है, मतलब दिखाता है, सॉरी। उसके बाद एक्ट 4 है। तो एक्ट 4 के अंदर क्या होता है, ओथेलो कन्फ्रंट्स डेस्डेमोना। और ओथेलो भी क्या करता है, कन्फ्रंट्स यानी कि उसको सामने लाता है और कहता है एक्यूज हर इनडिफिनिटली, और उसको एक्यूज करता है कि उसकी लॉयल्टी है, वो गद्दार है, वो उससे प्यार नहीं करती। इसके लिए उसको बोलता है डेस्डेमोना इज कंफ्यूज एंड डिस्ट्रैक्टेड बाय द बिहेवियर। और उसे जो डेस्डेमोना है उसे पता ही नहीं चलता कि ये किस बारे में बात कर रहा है, और बहुत कंफ्यूज होती है। ओथेलो's jealousy intensify when Iago pretending the reluctance show him to handkerchief in the Cassio position। अब जो ओथेलो का थोड़ा थोड़ा शक तो था ही, दोनों बात कर रहे थे साथ में बैठ के, बट जब इयागो उसको हैंडकरचीफ दिखाता है कि कैशियो के पास है, तो उसका जो एंग्रीनेस और जेलेसी का लेवल है वो एक लेवल और बढ़ जाता है, और वो ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है। ओथेलो इज कन्विंस्ड टू डेस्डेमोना बेट्रेयल एंड वोज टू किल हर कैशियो। और जो ओथेलो क्या करता है कि वो कन्विंस करता है डेस्डेमोना को बेट्रियल, यानी कि वो मान लेता है कि डेस्डेमोना ने उसे धोखा दिया है। वो यानी कि ओथ यानी कि वो प्रेरणा लेता है, सॉरी, वो ओथ लेता है किल हर कैशियो, और वो ठानता है कि वो कैशियो को मार देगा। बट इयागो कन्विंस ओथेलो स्ट्रगल डेस्डेमोना एंड हर बेड एंड रादर देन द पॉइजन हर। वो कहता है कि तुम उसे मारने से अच्छा है कि बेड पर उसका मुंह घोट दो, मतलब
उसको सांस से बंद कर दो, और रादर देन पॉइजन, उसको पॉइजन मत दो, उसका दम घोट दो। एंड हर प्रोमिस टू डील विथ द कैशियो हिमसेल्फ, और वो कहता है कि ईगो कहता है कि तुम उसे पॉइजन ना दो और उसे उसका दम घोट दो, और वो कहता है कि प्रॉमिस करता है मैं कैशियो से डील कर लूंगा। मीनवाइल रॉड्रिगो मैनिपुलेटेड बाय द ईगो, अभी क्या है, ये रॉड्रिगो उसी समय मैनिपुलेटेड बाय ईगो और अटेम्प्ट्स टू किल कैशियो, और वो क्या करता है, जो रॉड्रिगो है वो ट्राई करता है कैशियो को मारने का, क्योंकि जो ईगो ने प्रॉमिस किया कि था कि मैं कैशियो को देख लूंगा, तो कैशियो को ट्राई करता है, बट वो क्या कहता है, वुडंट, वो वाउंड्स हिम, बट वो थोड़ी मोड़ी इंजरी दे पाता है, कौन, कैशियो को कौन दे पाता है, थोड़ी मोड़ी इंजरीज रॉड्रिगो दे पाता है। ईगो किल्स रॉड्रिगो टू साइलेंस हिम एंड फ्रेम बियांका टू कोटियल इन लव विद द कैशियो फॉर द अटैक, और वो क्या करता है कि वो करता है कि यागो रॉड्रिगो को किल कर देता है उसका मुंह बंद करने के लिए, और वो सारे के सारे इंजम जो कैशियो को चोट लगी है वो क्या करता है, जो लव करती है कैशियो को, ये बियांका उसके नाम पर लगा देता है कि उसके सर पर रखता है कि जो कैशियो को जो चोटें लगी है वो किसने लगाई है, बियांको को, ऐसा बोलने लगता है पूरे सभा के अंदर। और एक्ट 5 और लास्ट है इसका एक्ट, उसमें क्या होता है देखिए, तो लास्ट एक्ट के अंदर हमारा सीन है, उसके अंदर होता है कि ओथेलो रिजॉल्व टू कैरी आउट हिज पाम, ही कन्फर्म्स डेस्डेमोना इन देयर बेडरूम, और उसको जो डेस्डेमोना को अपने रूम में ले जाता है, एंड डिस्पाइट हर प्लीज और इनोसेंस, उसको इनोसेंस के जाने ही बिना, उसकी कोई भी गलती जाने बिना क्या करता है, स्मूदर हर, यानी कि उसका दम घोट देता है, उसको जो तकिया होता है उससे मुंह पर रख के उसको मार देता है। उसी समय क्या होता है, एमिलिया एंटर्स एंड डिस्कवर व्हाट ओथेलो हैज डन, और तभी एमिलिया आती है और दिखती है कि ओथेलो ने क्या किया। व्हेन शी हियर्स ओथेलोस मेंशन द हैंडकरचीफ, शी रियलाइज ईगो ट्रेचरी एंड रिवील्स हिज प्लॉट, और जब ये सुनती है जो ये एमिलिया जो ईगो की वाइफ की ओथेलो ने क्या किया है, और मेंशन करती है कि हैंडकरचीफ के बारे में, और कहती है, और सॉरी रियलाइज करती है कि ईगो ने वो इसके साथ क्या किया था, तो वो रिवील करती है कि ये सब ईगो का प्लान था, और उसने उसके ही हाथों अपनी वाइफ को मरवा दिया है। एंड ईगो किल्स एमिलिया एंड फील्स बट कैप्चर, और उसके बाद क्या, ये सब होने के बाद क्या होता है कि ईगो है वो अपनी वाइफ को ही मार देता है, क्योंकि उसने सारी की सारी सच्चाई बता दी। एंड फील्स बट कैप्चर, पर वो भागने की कोशिश करता है बट वो पकड़ा जाता है। ओथेलो ओवरवेलमिंग बाय गिल्ट एंड ग्रीफ, उसके बाद उसे पता चलने के बाद, सच्चाई पता चलने के बाद वो बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील करता है, एंड स्टैब हिमसेल्फ एंड डाइज बिसाइड्स डेस्डेमोना, और क्या वो क्या करता है कि अपने आप को ही मार लेता है, अपने पेट में तलवार घुसेड़ के, और डेस्डेमोना के साथ ही पड़ जाता है, नीचे ही गिर जाता है, उसके साथ ही मर जाता है। कैशियो इज अपॉइंटेड एज अ गवर्नर ऑफ साइप्रस, लास्ट में जो कैशियो बच जाता है, जो इसका एक पर्सन क्या उसका दोस्त था या उसका साथी था, उसको अपॉइंटेड करा जाता है एज अ गवर्नर ऑफ साइप्रस, एंड ईगो इज टेकन अवे टू टॉर्चर एंड एग्जीक्यूट, और उसको ईगो है लास्ट में उसको सजाएं मिलती है। तो इतना ही था इसके स्टोरीज, आपको लास्ट में समराइज कर देता को, जो जो ईगो था वो मेन विलन था, और ओथेलो जो ब्लैक मोरिस पर्सन था जो आर्मी का एक लेफ्टिनेंट था, और कैशियो और उन दूसरों की ईगो है वो दूसरों की कैरेक्टर्स की हेल्प लेके डेस्डेमोना और जो ओथेलो है उसकी लाइफ रून कर देता है। तो इतना था इसका स्टोरी। आप चाहते हैं इसका पीडीएफ तो प्लीज हमारे चैनल टेलीग्राम को ज्वाइन करके ये पीडीएफ ले सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। थैंक यू।